बेगूसराय डीजे संगठन अध्यक्ष रंजीत कुमार की पहल शादी विवाह में पुनः बजेगा डीजे। डीजे संगठन अध्यक्ष रंजीत कुमार की अध्यक्षता में डीजे संचालकों की हुई अहम बैठक। जिला प्रशासन की नई गाइडलाइन, रात्रि 10 बजे तक ही बजेगा डीजे। बेगूसराय डीजे संगठन को लेकर टीम गठित, डीजे संचालकों को लेना होगा परमिशन। बेगूसराय से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां जिला प्रशासन के आदेशानुसार लगभग 4 महीने से डीजे बजाने पर बेगूसराय में थी पाबंदी, जिसको लेकर डीजे संचालकों और कर्मियों के रोजगार पर ग्रहण लग गया था। परिवार के भरण पोषण की भी समस्याएं खड़ी हो गई थी। लगातार जिला प्रशासन से गुहार कई बार लगाया गया, मगर सब कुछ ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। लगभग 4 महीने बीत जाने के बाद एक उम्मीद की किरण के रूप में डीजे संगठन के अध्यक्ष रंजीत कुमार की पहल के बाद जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन के तहत रात्रि 10 बजे तक ही डीजे बजाने की अनुमति दी, जिसको लेकर आज बरौनी में अध्यक्ष रंजीत कुमार की अध्यक्षता में डीजे संचालकों के साथ हुई अहम बैठक। गायक रंजीत कुमार ने कहा, बेगूसराय में डीजे संचालकों को डीजे संगठन से परमिशन लेना होगा, कर्मियों की जानकारी देनी होगी। अगर कोई भी डीजे संचालक संगठन से बिना परमिशन का डीजे कहीं भी बजाते हैं तो उसे फर्जी माना जाएगा और जिला प्रशासन के द्वारा डीजे संचालक पर कार्रवाई भी हो सकती है। संगठन ने आह्वान किया है कि कहीं भी अगर आप डीजे का बुकिंग करते हैं तो संगठन के अध्यक्ष रंजीत कुमार को सूचना देना अनिवार्य होगा। डीजे संचालकों के लिए खास निर्देश, डीजे बजाते समय ध्वनि की गति 70 dB तक ही रखें। ध्वनि विस्तारक यंत्र जरूर लगाएं। एरिया के थाना से अनुमति लेकर ही डीजे बजाएं। अश्लील गाना न बजाएं। अस्पताल के आसपास से अगर गुजर रहे हों तो वॉल्यूम कम करके आगे बढ़ें। वीआईपी एरिया से गुजरने पर भी डीजे का वॉल्यूम कम करके ही आगे बढ़े। पुलिस गश्ती गाड़ी के पास वॉल्यूम एकदम कम कर दें। सार्वजनिक जगहों पर भी ध्वनि एकदम कम कर दें। शादी विवाह में डीजे बजाने के दौरान सड़क को जाम न करें। दुर्गा पूजा, होली, दीपावली जैसे पर्व त्योहार में डीजे पर रहेगी पूरी तरह से पाबंदी। जिला प्रशासन की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर डीजे होगा जब्त, संचालक को जाना होगा जेल और 5 लाख रुपए का होगा जुर्माना। अध्यक्ष रंजीत कुमार ने कहा, तमाम गाइडलाइन को लेकर हर प्रखंड में 6 सदस्यों की टीम होगी गठित। बेगूसराय डीजे संगठन में डीजे संचालकों को जमा करना होगा 100 रुपये, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी होने पर कर्मियों की होगी मदद। रंजीत कुमार ने ये भी कहा कि आने वाले समय में डीजे संगठन में जमा रुपए से गरीब निसहाय बिटिया की भी करेंगे हम लोग धूमधाम से शादी। और सुनिए इस खास रिपोर्ट में क्या कुछ कह रहे हैं संगठन की तमाम सदस्यगण और डीजे संचालक। बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ SBN। रंजीत जी, 3-4 महीने के बाद है एक बार फिर से बेगूसराय के डीएम ने परमिशन दिया है डीजे बजाने को लेकर, तो शादी विवाह का मौसम भी स्टार्ट हो गया। किस गाइडलाइन के तहत जो है अब डीजे बजेगा? सबसे पहले संजय भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमें जो जीने खाने का रास्ता मिला है वो अहम भूमिका हमारे जिला के पदाधिकारी माननीय TM साहब हैं। उनके आदेशानुसार आज हम लोग सभी डीजे वाले भैया जितने भी हैं, डीजे संचालक हैं, साउंड सर्विस संचालक हैं, सबों ने उनके नियम के तहत, उनके नियम को पालन करते हुए जो उनका आदेश आया है मुझे, बाबू इस तरीके से तुम्हें चलना है, इस तरीके से जीना है, हम लोग तमाम डीजे वाले बेगूसराय जिला के सभी के सभी आए हैं और एक संकल्प के साथ, एक संगठन, एकजुटता के साथ, एक विचारधारा के साथ इन सभी नियमों का हम लोग पालन करेंगे और इनके नियम के तहत हम लोग चलेंगे और जिएंगे और जीने खाने का रास्ता हमें जो मिला है इसके लिए क्या है सर? नियम शर्त तो बहुत सारे ऐसे हैं जो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बहुत खुशी की बात है जो नियम ऐसे 10 बजे तक का मिला। पहला नियम तो मिलता है कि जो 10 बजे तक बाबू डीजे बजाओगे, 10 बजे बाद नहीं बजाना है। ये बहुत अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के अधीन हम लोग चल रहे हैं। दूसरी बात, हर जगह ऐसे जगह जहाँ अस्पताल है, स्कूल है और बहुत जगह ऐसा होता है प्रशासन या थाना प्रभारी का जो थाना अध्यक्ष होते हैं या फिर थाना जहाँ पे बना हुआ है उस जगह पे हम लोग को बैंडेड किया गया, यहाँ पे कम आवाज़ करके या नहीं बजाना है हॉस्पिटल और विद्यालय के पास में। इस चीज़ को हम देखते हुए और जो कानून का जो नियम है उस दायरे में रह करके उस नियम के तहत हम लोग डीजे को बजाएंगे और इस हिसाब से हम लोग डीजे खाएंगे। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा था कि सभी जिलों में डीजे बज रहा था, सिर्फ बेगूसराय में ही बैन क्यों था? हाँ सर, ये तो था। क्यों था सर? हर सब
क्या था कि नियम थोड़ा बहुत ऐसे कुछ ऐसे डीजे संचालक जो थे कुछ उनके मनमानी की वजह से ऐसा हुआ था और इसके लिए हम बार बार साहब से निवेदन किए, विनती किए, माफ़ी मांगे। सर अन्य लोगों के वजह से आज हम 4-5-6 हज़ार डीजे वाले थे, सभी के सभी भूखे प्यासे आज 4 महीनों से हम लोग इतना कष्ट किए हैं कि बेटी को फराक और घर में चावल तक नहीं मिल पाया और एक कंट्रोल का चावल ले करके सर कभी आधा पेट खा करके कभी कुछ खा करके हम जीवन को यापन किए हैं और आज 4 महीनों से भूखे प्यासे रह करके किसी तरह से जीने खाने का रास्ता नज़र आया है। साहब के द्वारा हम लोग जो नियम आया है उस हिसाब से हम लोग चलेंगे और इस बात को हम मानते हुए रहेंगे हर वक्त। एक बेगूसराय में डीजे का संगठन भी सर बनाया गया है, क्या ये जिला प्रशासन के आदेश पर बना है या आप लोगों ने सोचा बनना जरूरी है? सर ये तो हम लोग पहले से ही मतलब संगठन बनाए हुए थे। मैं खुदावंतपुर प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष हूँ, अर्जुन कुमार मेरा नाम है। हम लोगों के साथ मतलब डीजे बंद होने से भूखमरी की स्थिति, बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बहुत मेहनत के बाद मतलब ये आदेश मिला है और हम लोग प्रशासन महोदय का सम्मान आदर करते हुए उनके नियम कायदा जो दिए हैं उनके तहत हम लोग डीजे साउंड बजाएंगे। आप लोग डीजे संचालक हैं? हाँ जी सर। अच्छा, जिसमें आप लोगों की बुकिंग होती है उसको लेकर भी गाइडलाइन कि 10 बजे तक आप लोग का डीजे बजेगा। उस दौरान 10 बजे के बाद जब आप लोग डीजे लेकर आते हैं या डीजे बजाने के दौरान कोई विधि व्यवस्था बिगड़ती है तो उसको लेकर जिम्मेवार कौन होगा? कौन होगा? पार्टी होगा। गाइडलाइन क्या है? गाइडलाइन जो नियम पालन करना पड़ेगा। दोनों का। जी सर, थोड़ा सा आप ही बता दीजिए, अगर डीजे बजाने के दौरान कोई भी विधि व्यवस्था अगर खराब होती है तो उसके जिम्मेवार किनको माना जाएगा? ऐसे सर इसमें तो कहा जाता है कि जैसे कि नियम जो आया है संचालक और संयोजक दोनों को दिया गया है। अच्छा। पार्टी भी है और डीजे वाले भी कुछ इसमें हैं। लेकिन होता क्या है, डीजे तो हम अपने मन से बजाते नहीं हैं, हमको तो करके ले जाते हैं। अब वहाँ पे डीजे वाले को मतलब बाधित किया जाए, ज़बरदस्ती कुछ किया जाए, अब दबाव डालते हैं ये डीजे तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, ये करोगे 10 बजे के बाद। जैसे 10 बजे का हमारे पास टाइम मिला, चलो ठीक है, लेकिन 10-5 व्यक्ति ऐसे आ जाएंगे, हम तो 2-4 व्यक्ति रहेंगे, वो 40 रहेंगे, उस समय क्या होता है थोड़ा बहुत परेशानी झेलना पड़ जाता है। इसलिए आदेश मिला है कि और संयोजक आयोजक दोनों को इसमें बैंडेड किया गया है। इस हिसाब से हम लोग चलेंगे और हम इस जिला के साउंड डीजे एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते गायक रंजीत जी दरियापुर बेगूसराय और हमारे जितने भी साथी डीजे संयोजक संचालक हैं सबों से यह मैं निवेदन करता हूं कि सभी आदमी इस नियम के तहत सभी लोग चलें और साहब के आदेशानुसार हम लोग जिए खाएं, जो मेरा नियम आया है। लंबे समय के बाद एक बार फिर से जिला प्रशासन ने आप लोगों को मौका दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने साथियों से जो नहीं आए हैं? अब हम क्या बताएं, हम तो खबर दिए थे, नहीं आए। इस खबर को कैसे फैलाना चाहते हैं? जो गाइडलाइन है उसके तहत क्या चाहते हैं कि आप लोग इस गाइडलाइन के साथ चलेंगे क्या? हाँ चलेंगे। अच्छा, क्या क्या गाइडलाइन दिया गया, कुछ जानकारी है आपको? हाँ, जैसे अस्पताल हुआ वहाँ पे बंद करना है, स्कूल कॉलेज इस जगह पर नहीं बजाना है। यंत्र के बारे में भी बताया गया था कि आपको डेसिबल मीटर भी लगाना पड़ेगा। हाँ, मीटर भी लगाना पड़ेगा। अच्छा, 10 से 70। चलिए आप थोड़ा सा बता दीजिए, आप भी डीजे संचालक हैं? जी, मैं भी। जो गाइडलाइन आया है, कहा गया है कि ध्वनि यंत्र भी आपको लगाना पड़ेगा जी, क्या लगता है कि वो सही है या जी? बिल्कुल 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 वो सही है। अच्छा, जैसे क्या उसे होता हम है उस यंत्र से? जी, उससे ये होती है कि आम आदमी को कोई भी परेशानी नहीं हो पाएगी जी। और उससे हम लोग को भी ये होगा कि कोई भी परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। और पार्टी के थ्रू होता है, थोड़ा बहुत प्रेशर डाला जाता है कि थोड़ा और आवाज़ दीजिए, उस चीज़ को हम कंट्रोल में रख के बजाया करेंगे जिससे आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए थोड़ा सा सर आपसे भी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। हाँ कि सर। आपका जो एक एसोसिएशन बना है, कहा ये जा रहा है कि उसमें जो पैसा जमा होगा उससे जो डीजे के कर्मी हैं उनका इलाज भी होगा और कभी अगर ज़्यादा पैसा हो गया, कोई बिटिया की शादी करी तो वो भी होगा। हाँ, नहीं, ये तो नियम बहुत अच्छा है और तमाम डीजे वाले भाई भी ये चीज़ से संतुष्ट हैं। जो मान लीजिए जो हमारे रंजित भैया बोले हैं डीजे एसोसिएशन के लिए, अगर बाय द वे किसी के साथ कोई भी घटना हो सकता है तो किसी के पास रहता है अनसीजन भी, सीजन का हम लोग मालिक हैं, सीजन में जो भी कमाए हो तो 1500-2000 रहता है और सीजन अनसीजन में नहीं रहता है, तो वो पैसा जो रहेगा तो हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं वो तो कम से कम आशा रहेगा जो हमारे साथ कोई दुर्घटना हो गया तो उससे हमको मदद मिलेगा। ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा। तो क्या गाइडलाइन का फॉलो होगा क्या? हाँ सर, एकदम होगा। इसके लिए हम लोग
दिल जान से लगे रहेंगे और चाहेंगे जब तक हम लोग ये डीजे से जी रहे हैं और जब तक सांस रहेगा तब तक हम लोग इसका सपोर्ट करेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा सर नाम हुआ प्रिंस कुमार राय। आप भी डीजे संचालक हैं? हाँ हाँ सर। चलिए सर, थोड़ा सा आप भी बता दीजिए कि एक नया गाइडलाइन 3-4 महीने के बाद जी और जो डीजे संचालक है उनमें खुशी की लहर दौड़ी है जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के मौके हम लोगों को रोजी रोटी जो बंद हो चुका था, फिर से जैसे पौधा सूख जाने के बाद फिर से हरा भरा होता है, वैसे हम लोग को डीजे संचालक का रोजी रोजगार हरा भरा हो गया है। इससे मेरे रोजगार चालू हो गया है। कोई संदेश भी देना चाहते हैं आम जनता को जो डीजे बुलाते हैं शादी विवाह में? उनसे ये संदेश देना चाहते हैं, वो हम लोगों से जो ज़बरदस्ती करते हैं, अश्लील गाना ज़बरदस्ती बजवाते हैं, उनसे अपील करते हैं वो अश्लील गाना नहीं बजवाएं। और 10 बजे के बाद वो मेरा डीजे को छोड़ दें ताकि हम समय हम अपने गंतव्य स्थान पर चले आवें, ताकि मैं प्रशासन का पालन कर सकें। प्रशासन के तरफ से मैं स्वतः सही समय पर अपना घर वापस आ जाए। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार चौरसिया, साउंड एसोसिएशन संघ भगवानपुर प्रखंड अध्यक्ष।